ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं मेरा जो गांव है थोई, इसके विषय में। तो ये जो इसका वर्तमान नाम है वो थोई है, और ये भारत देश के जो राजस्थान राज्य है उसके सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारा जो गांव है ये सतयुग से रहा है, मतलब सतयुग में भी रहा है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी है। समय समय पे इसके अंदर मतलब ये विनाश हुआ, फिर वापस इसका स्टार्टिंग हुआ, फिर आरण्य खंड में बदल गया, फिर वापस से इसकी बसावट हुई। तो सतयुग के अंदर भी ये जो भगवान महादेव से इसका संबंध है। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान महादेव अपने जब कैलाश से उतर करके इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे थे, उस समय उन्होंने यहाँ पे एक गंगा जो थी वो धारा निकाली थी गंगा की। तो उस समय यहाँ पे जो है गंगा नदी चलती थी। आज भी धारा है, लेकिन जो नदी है वो सूख चुकी है, नाम ही है, और गंगा माता का उस समय का स्थान बना हुआ है। और भगवान महादेव ने इस जो हमारे क्षेत्र को है इसको छोटी कांसी नाम दिया था बाद में, यानी कि इसको कांसी के अधीन इसको रखा था। कांसी के जो राजा थे उनके अधीन ये गांव था सतयुग के समय के अंदर। बाद में जब ये पुनरावृत्ति हुई तो जो भगवान राम थे वो भी अपने वनवास काल के दौरान यहाँ से गुजरे थे। फिर आगे जो कृष्ण भगवान थे उसके समय में भी जो पांडव थे अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे एक ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे कराया था, वो भी यहाँ पे है। और एक पांडव ने एक कुएं का निर्माण भी किया था, वो भी हमारे गांव में मौजूद है वर्तमान में। और उस समय इस क्षेत्र को उन्होंने रघुनाथपुरा कुछ नाम दे दिया था ऐसे। तो बाद में इसको रघुनाथपुरा के नाम से जाने लगा। समय के उपरांत इस पे वापस से विधर्मियों का कब्जा हो गया। मुगल काल के दौरान जो बाबर जो था वो यहाँ पे आया था अपने प्रवास काल के दौरान, जब वो क्षेत्रों में घूम रहा था। तो उस समय इस गांव के अंदर भारी उपद्रव हुआ, इस गांव को ऊपर लूटपाट मचाई गई, इस गांव को पूरी तरह क्षति विक्षत कर दिया गया, इसके मंदिरों को भी क्षति विक्षत किया गया। फिर कुछ समय तक ये वापस अरण्य खंड में बदल गया, मतलब गांव भी उजड़ गया, और हमारे जो पूर्वज थे वो दिल्ली की तरफ चले गए। फिर जब दिल्ली में जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो वापस हमारे पूर्वजों को दिल्ली छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके पास इतनी सेना उना नहीं थी, छोटे छोटे इलाके थे, तो वो सामना नहीं कर सकते थे। तो वापस उन्होंने अपने ही इस गांव की तरफ रुख किया, और जो जयपुर के जो महाराजा जयसिंह जी थे उनके निर्देश में फिर इस गांव को दोबारा इसको बसाया गया। जयपुर की तर्ज पे पूरा गांव बसा हुआ है, पूरे मतलब नंबर्स पे पूरे मार्केट हैं अलग अलग। और फिर इसके जो मंदिर थे उनका पुनरुद्धार किया गया। हमारे यहाँ पर सभी समाज के लोगों ने, माली समाज के लोगों ने, गुप्ता समाज के लोगों ने, शर्मा समाज के लोगों ने, और भी सभी समाज के लोग धीरे धीरे यहाँ पे आए। फिर जाट समाज के लोग भी आए आसपास खेती करने के लिए, फिर सभी समाज के लोग करीब करीब यहाँ आकर के रहने लगे। तो फिर सबका योगदान इस गांव को फिर उत्थान करने में रहा। कुछ समय तक ये गांव फिर सुखी रहा, संपन्न रहा वापस से। लेकिन फिर वापस से विधर्मियों का जैसे इस पे कब्जा हो गया। स्वतंत्रता के बाद जब ये राजा महाराजाओं का शासन हट करके नेताओं के शासन हाथ में आया, तो जो राज व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, यानी कि जो पारिवारिक मुखिया व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। अब जो था वो जनता के प्रतिनिधि चुने जाने लगे, पंचायत व्यवस्था हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने, ये जो विधर्मी लोग थे उनके हाथ में सत्ता आ गई। इन्होंने इस गांव को, जो मतलब टेम्पल टाउन कहलाता था, छोटी काशी जो कहलाता था, हमारे गांव के अंदर आपको बताऊं कि प्राचीन काल के ठाकुर जी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है, शनि माता का मंदिर है, बाबा लोहार का मंदिर है, भगोता सिद्ध जी का मंदिर है, भूमिया जी महाराज का मंदिर है, भैरू जी महाराज का मंदिर है, और शिव जी का, शंकर भगवान का बहुत पुराना मंदिर है।
सीताराम जी का मंदिर है, श्याम जी का मंदिर है, बालाजी महाराज का बड़ा प्राचीन स्थान है, ठाकुर जी का स्थान है, जिसको मतलब करीब करीब 150 से ज़्यादा मंदिर, प्राचीन मंदिर, सती माता है, महामाया माता है। जिस गांव के अंदर थे उस गांव के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ कि इस गांव के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ाएगी, इस गांव के अंदर शराब के ठेके खोलेगी और गुप्त रूप से इस गांव को मतलब नशे में डुबो दिया गया। आज के हालात बताऊं आपको, आज इस गांव के अंदर 40 से ज़्यादा आरा मशीनें लगी हुई हैं। जिस गांव के चारों तरफ 40-50 किलोमीटर एरिया में अरण्य खंड था, वन क्षेत्र था, पेड़ लगे हुए थे, सारे पेड़ों को काटा गया है और गांव को नशे में पूरी तरह डुबो दिया गया है। गांव की सब्जी की दुकानों पे, स्कूलों के आसपास जो खोखे लगे हुए हैं उन पे कैप्सूल्स बिक रहा है, गांजे बिक रहा है खुलेआम। अब इसमें पुलिस भी मिली हुई है, सरकारें भी मिली हुई हैं, सबका मिली भगत है। उस समय भी हमारे पूर्वजों ने, देखो उस समय लड़ाई लड़ने का तरीका अलग था। हमारे पूर्वजों ने तलवारों से लड़ाइयाँ लड़ी, इस गाँव को मुक्त कराया आतंक से। लेकिन आज जो कानून व्यवस्था है, कानून के दायरे में रह के लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए आज भी हम इस गांव के जो गोचर भूमि पे कब्जा हो गया, नदी नालों पे कब्जा हो गया, अब नदी नाले समय के साथ सूख गए, लोगों ने उन पे कब्जा कर लिया, उन पे मकान बना लिए और अपनी ज़मीनों पे बाउंड्री कर लिया। तो ये जो गाय के अंदर, गांव के अंदर जो गाय है, पशु वगैरह है, वो कहाँ जाएं? गोचरों पे आपने कब्जा कर लिया। तो इसके लिए हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लड़ रहे हैं, कानूनी सहायता ले रहे हैं, कानून से लड़ाई लड़ रहे हैं। नदी नाले और गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए और ये पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को बंद करने के लिए। क्योंकि अब हमारे गांव के आसपास तो पेड़ नहीं बचे, उन्होंने काट दिए सारे। अब ये क्या हो रहे हैं, गांव के इन्होंने अड्डा बना लिया है और ये बाहर के जो साइड के 100-150 किलोमीटर दूर तक पेड़ काटने जाते हैं, वहाँ के पेड़ काट करके ला के यहाँ आते हैं, यहाँ इन्होंने अड्डा बना रखा है। करीब 250 लकड़ारे यहाँ पे लगे हुए हैं और इसमें देखो ये अपने आप को सैनी समाज के बोलते हैं, माड़ी बोलते हैं, लेकिन इनका माड़ी समाज से कोई लेना देना नहीं है जो लकड़ी काम में लगे हुए हैं, काटने काम में। मैं खुद सैनी समाज से आता हूँ, मेरी कुल परंपरा है, मैं माड़ी हूँ, लेकिन हमारे परिवार में कभी किसी ने कोई पेड़ नहीं काटा। यार माड़ियों का काम तो है पेड़ लगाना, हम तो बाग बगीचे लगाने वाले लोग हैं, हमने कब से पेड़ काटना शुरू कर दिया? तो ये जो अपने आप को माड़ी कहते हैं, ये विदर्भी लोग हैं, इनका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है, हमारे समाज को बदनाम करने की साजिश है। ये सब बाहर के लोग हैं, जो भाड़े के टट्टू है, बाहर से यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, हमारे जो कुछ क्षेत्र के जो विधर्मी लोग हैं, यहाँ स्थानीय लोग भी उनके साथ हैं। तो इससे हमें मुक्त कराना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।